लोग इस 10 पॉइंट के ऊपर काम नहीं करते, हम भारत को बौद्धमय नहीं कर सकते। ये जो 10 मुद्दे हैं नए सिरे से हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा सा उसको शेयर कीजिएगा। ये जो 10 पॉइंट बाबा साहब अम्बेडकर ने रखे, इसमें पहले के केवल 2 ही पहले के जो है वो रिलीजियस पॉइंट्स है। अच्छा, केवल 2 ही। पहला पॉइंट बाबा साहब ने रखा, टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन इंडिया। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम ही है, तो इसका पहला मुख्य उद्देश्य भारत में बुद्धिज्म का प्रचार करना। दूसरा उद्देश्य रखा, टू एस्टैब्लिश बौद्ध विहार्स फॉर बुद्धिस्ट वर्शिप। बुद्धिज्म की प्रार्थना करने के लिए बौद्ध विहारों की निर्मित करना। ये केवल 2 ही मुद्दे बाबा साहब अम्बेडकर ने रिलीजियस इसमें रखे। बाकी सारे 8 मुद्दे हैं, यानी 10 मुद्दे में के 8 मुद्दे, ये भारत को बौद्धमय बनाने का एक प्लान रखा। तीसरा प्लान उन्होंने रखा, तीसरा ऑब्जेक्टिव, कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से स्कूल और कॉलेजेस की निर्मित होगी, मगर कौन से स्कूल? जो रिलीजियस और साइंटिफिक सब्जेक्ट का ही अध्ययन करेंगे। यानी आपको बीए, बीकॉम, बीएससी बनाने वाले स्कूल कॉलेजेस की निर्मित नहीं होगी। स्कूल कॉलेजेस की कौन सी निर्मित होगी? जो धर्म का प्रचार करने वाले, जो साइंस का, साइंटिफिक विज्ञान का प्रचार करने वाले और अध्ययन करने वाले स्कूल और कॉलेजेस की। और इसमें कहीं पर भी बाबा साहब ने नहीं लिखा कि ये केवल बुद्धिस्टों के लिए होंगे। यानी स्कूल और कॉलेजेस में प्रवेश किनको मिलेगा? एससी के लड़कों को मिलेगा, ओबीसी के लड़कों को मिलेगा, मुस्लिम के लड़कों को मिलेगा, क्रिश्चियन के लड़कों को मिलेगा। इन सभी बच्चों को इन स्कूल और कॉलेजेस में दाखला मिलेगा। और जैसे ही ये लोग इसमें आकर बच्चे पढ़ाई करने लगेंगे, पहली से लेकर 10वीं तक, उनका ये जो सिलेबस होता है एकेडमिक, वो भी पढ़ाया जाएगा और रिलीजियस और साइंटिफिक सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। चौथा मुद्दा बाबा साहब ने रखा, टू अंडरटेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन्स। सभी धर्मों का तुलनात्मक अभ्यास किया जाएगा। यानी स्कूल में क्या होगा? सभी धर्मों का तुलनात्मक अभ्यास। इस्लाम का भी, ताकि सबको ये समझ में आए। इस्लाम का भी अभ्यास इसमें से होगा, क्रिश्चियनिटी का अभ्यास होगा, जैनिज्म का अभ्यास होगा, हिंदू धर्म जो ये लोग कहते हैं, ये जो रामायण, महाभारत, ये सभी ग्रंथों का अभ्यास इस स्कूल में से होगा। और ये अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि इस तरह का इंस्टीट्यूशन भारत में है। इसमें क्या होगा? हमारे बच्चे पहली से लेकर 10वीं तक अपना एकेडमिक करिकुलम पूरा करने के बाद जब रिलीजियस और साइंटिफिक सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे, अलग अलग धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, तब उनको एक पता चल जाएगा कि ये जो इस्लाम में है, क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर को मैसेंजर बताया गया है, भगवान का भेजा हुआ, अल्लाह का भेजा हुआ एक संदेशा लेकर आया हुआ, एक बताया हुआ। क्रिश्चियनिटी में जीसस को भी मैसेंजर ऑफ गॉड बताया हुआ है। केवल बुद्धिज्म में ही सिद्धार्थ तथागत गौतम बुद्ध को माता और पिता से जन्म लिया हुआ बच्चा बताया है। सभी लोगों को किसी ना किसी तरह से प्रकट करने वाले बताया है, केवल बुद्धिज्म में ही बताया है। बाकी के धर्म ग्रंथों में कहीं पर भी तर्क करने का हमको अनुमति नहीं है। जैसा लिखा है वैसा ही फॉलो करना चाहिए। बुद्धिज्म कहता है कि मैं जो कह रहा हूं उसको मत मानो, अपने बुद्धि के कसौटी पर पहले इसको रगड़ कर देखो, अगर आपको सच लगता है तो ही मानो। यानी अगर हमारे बच्चों को इस तरह का क्वालिफिकेशन, इस तरह का ट्रेनिंग अगर उनको मिलता है, तो 21 साल के होने के बाद या सज्ञान होने के बाद उनको पता चल जाएगा इन सारे धर्मों में से कौन सा धर्म उत्कृष्ट है। यानी मुस्लिम के बच्चों को पता चल जाएगा, क्रिश्चियन के बच्चों को पता चल जाएगा, जैन के बच्चों को पता चल जाएगा, ओबीसी के लड़कों को पता चल जाएगा। और तब जाके वो लोग भले ही बौद्ध धर्म ना स्वीकारे, लेकिन बौद्ध धर्म के विचार उनके सर में होंगे, तब भारत बौद्धमय होगा। क्या बात है, क्या बात है। भारत बौद्धमय होगा। बंदे यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाह